झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार। तो चलो आगे बढ़ते हैं फैमिली। फारा मैम रुको। कौन है? कौन है? ओह माय गॉड! इंडियन कुकिंग के भीष्म पितामह शेफ संजीव कपूर। आपका जो सिग्नेचर डिश है, क्या वो बदल के आपका नाम रख देगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ या नहीं? Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-present Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. आज है इंडियाज बेस्ट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का ग्रैंड फिनाले, जहां हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे वर्ल्ड फेमस जजेस का, होस्ट फारा खान, इंडियाज बेस्ट शेफ शेफ रणवीर ब्रार, शेफ विकास खन्ना, और अब तैयार हो जाइए मिलने हमारे फाइनलिस्ट से। फाइनलिस्ट फैसल, फाइनलिस्ट निकी तंबोली, झुका के कर सलाम है शाम शानदार, फाइनलिस्ट राजीव अदातिया, फाइनलिस्ट तेजस्वी प्रकाश, से आ गिरी है शाम शानदार, फाइनलिस्ट गौरव खन्ना। सेलिब्रिटी कुक्स, भारत से जुड़ी हर कहानी, हर स्वाद, हर एहसास इस किचन में बसा है। आज इसी जज्बे के साथ हम इस सफर के अंजाम तक पहुंच गए। Can't believe it यार, सच में। वाओ। जैसे डोंबिवली की छोटी सी दुनिया से लेकर इस ग्रैंड फिनाले तक का ये सफर। निकी, आपने तय किया और ये दिखाया कि अगर जज्बा हो ना, तो भारत की हर लड़की अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। यस शेफ। क्या बात है निकी। इंडिया के एक छोटे से कोने बैरामपाड़ा से आने वाला फैजू आज यहाँ सूट बूट में खड़ा है और यहाँ आकर उन्होंने साबित कर दिया कि सपने जगह से नहीं, जुनून से पूरे होते हैं। करेक्ट। अजी, भले ही आप लंदन में रहते हैं, पर मैंने आप जैसा देसी इंसान देखा नहीं। बात तो सही। ये मैं कह सकता हूँ कि राजीव, लंदन में बसने वाला लड़का आज हिंदुस्तान के हर दिल में बसता। Thank you so much. How sweet, chef. Thank you so much. Thank you so much. और फिर हमारा गौरव, भारत का चहीता बेटा, जिसने अपनी जिद, स्वाद और एंटरटेनमेंट से सबका दिल जीता। पर भारत की बेटी, महाराष्ट्र की शान, तेजस्वी प्रकाश। थैंक यू। तेजस्वी, जिसने एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और अब मास्टर शेफ के सफर में अपनी कुकिंग से सबको इंस्पायर कर रही। फिनाले तक पहुंचकर आपने ये साबित कर दिया है कि कोशिश करो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। और आज इन्हीं 5 सेलिब्रिटी कुक्स में से हिंदुस्तान को मिल जाएगा उनका पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज लाया जाए। ओके। तो हमने उन्हें बुलाया है जो आपके बहुत करीब हैं, How sweet. आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स, योर चीयरलीडर्स, आपका प्यार, यानी आपका परिवार।
सोने पे सुहागा हम लोगों को मिला के हम लोगों के फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले में हमारे फाइनलिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए आए उनके फैमिली मेंबर्स। तेजस्वी का सपोर्ट करने आए उसके मम्मी पापा, तो वहीं निकी के सपोर्ट में भी आए उसके मम्मी पापा। फैसू के सपोर्ट में आया उसका भाई, और राजीव की हौसला अफजाई करने के लिए आई उनकी मम्मी। गौरव, सबका कोई ना कोई आया है। एक्चुअली मैम क्या है कि मेरे मॉम एंड डैड कानपुर में रहते हैं और वो ट्रैवल नहीं कर सकते ड्यू टू एज, एंड घर में कुछ ऐसा हुआ है, दे कैन नॉट लीव द हाउस। और आकांक्षा, मैं एक एक्टर हूँ, वो भी एक एक्ट्रेस है, और मुझे पता है टेलीविजन में आपको भी पता है कि क्या होता है। सो शी इज़ रियली बिजी देयर, बट मैं ये कहूँगा कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ है। मेरी माँ का कड़ा भी मेरे पास रहता है हमेशा। सो आई ऑलवेज फील, और ये सब बड़े आए हैं तो मुझे लगता है ये सब भी आशीर्वाद देंगे ना आप मुझे। बस थैंक यू। यहाँ गौरव के लिए किसी बहुत स्पेशल पर्सन का मैसेज आया है। हाय गौरव, हम तुम्हारे साथ बॉम्बे में नहीं है बेटा, मगर हमारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। तुम कानपुर से तो स्टडी के लिए गए थे, वहां जाके तुम एक्टर बन गए, और एक्टर से अब तुम मास्टर शेफ में चले गए। गौरव, फरा मैन ने नाम तुम्हारा बिल्कुल ठीक रखा है, जिद्दी गौरव। एंड जिस चीज की तुम जिद पकड़ते हो, ठीक है ना, तो जिद्दी है तभी तो सक्सेसफुल होगा लाइफ। जिस चीज की तुम जिद पकड़ते हो वो तुम करके रहते हो, ये तो मैंने देख लिया है बेटा। एंड मुझे लग रहा है आज तुम्हारा फिनाले है, और मैं फरा मैन से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो तुम्हें दही और शक्कर खिला के भेजे, क्योंकि बचपन से तुम खाते आ रहे हो एंड तुम्हारा हमेशा अच्छा ही हुआ है। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और गौरव, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम कुकिंग में इतना अच्छा कर लोगे। अब तुम कानपुर में आओगे बेटा, सब लोग बोल रहे हैं कि अब तो गौरव को बनाना पड़ेगा आके। अब तुम लकी चार्म तो पहने ही हुए हो, और तुम जीतोगे जरूर, मुझे पता है। ट्रॉफी लानी है, ये समझ लेना। ट्रॉफी लेके आना है बेटा, बिना ट्रॉफी के नहीं आना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ, थैंक यू डैड। मेरे डैड ना कभी भी कैमरे पे नहीं आते, ही इज वेरी शाय। वेरी हैप्पी कि उन्होंने मैसेज भेजा, मुझे बताया नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सो थैंक यू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कि आपने मेरे माँ बाप के दर्शन करा दिए ऑन सच अ इम्पोर्टेंट डे। थैंक यू सो मच। दही शक्कर तो लाओ, पहले मैं इसकी मॉम की रिक्वेस्ट तो पूरी कर दूं। फूलो फलो। थैंक यू, थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली। मैम रुको। कौन है? कौन है? अरे मैम रुको एक सेकंड। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यार? हाउ यू डूइंग? अभी मेरा भाई आया है। हेलो, हाउ आर यू? मेरी जान, कैसा है? कानपुर छोड़, पूरा पंजाब तेरे साथ है भाई। थैंक यू, थैंक यू। मैम मेरे को 10 मिनट बाल बनाने में क्या लग गए, आप लोगों ने ग्रैंड फिनाले शुरू कर शरद, दिया। पहले तो सच बोल, तू किसको मिलने आया है? आप सच में बताओ आपका फेवरेट कौन है? तू 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 रहने दो आप। अरे तू ही है, ऑलवेज एंड फॉर एवर। ट्रेनिंग कर रहे हैं। Oh, for everyone, this is Karan Kundra, Teja's very, very good friend. तेजा इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड। वेरी वेरी गुड फ्रेंड। अरे बुला दो तुमको। तेजा के मामा चाया है तेरा। मेरा पजामा है। ये क्या है? ये कहाँ से मिला? पांडा। ये कहाँ से मिला? ये ऐसी चीजें मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। ये मेरे घर पे था ना? ये मेरे घर पे था। तुम्हारे घर पे? साफ साफ ड्राई क्लीन करवा के। पूरा ड्राई क्लीन हो गया। ये क्या है? करण की क्या स्टोरी है?
मैम ये मेरी तरफ से गुड लक चार्म है। अच्छा। तो ये हम लोग एक शो एक साथ कर रहे थे, तो ये उसमें जैकेट मेरी थी, बट उस वक्त मैंने तेजू को ये दिया था। और ये तब से उसके पास ही है, हालांकि मेरे घर पे था, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कहाँ पर है। बट मेरी तरफ से ये गुड लक चार्म है। है ना? इधर आ तू। है ना? नहीं टीवी पे नहीं। चलो फिनाले की शुरुआत तो धूमधाम से हुई है, करण भी आ गया है अब। चले सब फैमिलीज, कैन वी गो अप टू द गैलरी प्लीज? लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। आज का दिन सिर्फ फिनाले नहीं, बल्कि आप सबकी जर्नी का एक जश्न है। और इस जश्न का हिस्सा बनने आ रहे हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट, जिनके बिना भारतीय रसोई की कहानी एकदम अधूरी है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ये एक शेफ नहीं, ये हिंदुस्तान की सभ्यता का एक हिस्सा है। जब भी हम हिंदुस्तानी खाने की बात करते हैं, सारी दुनिया में एक ऐसे इंसान का नाम जुड़ता है हिंदुस्तानी खाने के साथ जो एक ही है, उनका नाम मीन्स इंडियन क्यूजीन। तो सेलिब्रिटी कुक्स प्लीज मेक वे फॉर हमारे इंडियन कुकिंग के भीष्म पितामह, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे हुए शेफ संजीव कपूर। बात है यार, क्या बात है सर। The biggest chef of India, the OG of Indian cooking, संजीव कपूर। मैं तो शौक में था, संजीव कपूर हमारे शो में आए, जिन्होंने इंडियन कुजीन को इतना ऊपर लाया है। Oh my God, आज वो हम सबके सामने है एंड आई कांट बिलीव आज जो ग्रैंड फिनाले है वो उनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग काफी ज्यादा डर गए कि आज संजीव कपूर हम लोगों की डिश को टेस्ट करेंगे। मतलब फाइनल जो तो ऐसा हो यार। अब आपका ग्रैंड फिनाले ग्रैंड होगा। मैं कह सकता हूं कि द रीजन फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर इज यू। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हम यहाँ हैं। बहुत कम देखते हैं इस तरह की जर्नी। लोग कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो कुक नहीं कर सकते, वो थोड़ी करते हैं। जब आप कहीं पहुंच जाते हैं उसके बाद में लगता है कि अब तो सब कुछ मिल गया, खाना क्या बनाने की जरूरत है, राइट? बट आई थिंक मास्टर शेफ किचन जो है ना, इट हैज दैट एनर्जी। इसमें कुछ है, कुछ बात है, समथिंग व्हिच इंस्पायर्स यू। एक्चुअली आप दरवाजे से किचन में आते हैं तो इट चेंजेस एवरीथिंग। दुनिया बदलने की जगह है ये। एब्सोल्युटली। आई थिंक ओवर लास्ट फ्यू वीक्स जो आप लोगों ने किया है, अमेजिंग। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग आवर फील्ड, मेकिंग इट बिग। थैंक यू। क्या बात, वेरी नाइस। निकी, मैं ये कहूँगा कि ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये आपके लिए कह रहा हूँ। ओके शेफ। मैं शो को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई कैन टेल यू कि जितनी बार जिंदगी में मैंने ठेचा नहीं सुना ना, इस शो में सुना। हमने भी। हम तो भैया एंड वो कौन सा क्या एवोकाडो बटर ठेचा। एवोकाडो बटर ठेचा। ओह शेफ, prawn with the prawn fried rice. अमेजिंग। मतलब क्या है ये, क्या? वो प्रॉन का टेस्ट। तेजस्वी, Yes. मराठी मुलगी। Yes, chef. मिशेलिन स्टार, दैट्स योर ड्रीम। Yeah. आई कैन सी अ रियलिटी। अगर इसी तरह से आप करते रहे ना, तो कोई स्टार ऐसा नहीं है जो आपसे दूर रहेगा। How sweet chef. क्योंकि आप ये कह रहे, मैं कुछ कहना चाहूँगी। ये द होल मिशेलिन स्टार वाला जो सपना है, उसका कंप्लीट क्रेडिट मैं करण को देना चाहूँगी। क्योंकि जब मैं ऐसे कुछ मीटिंग करती थी, ऐसे कुछ बात करती थी और अगर वो वर्कआउट नहीं होता था, तब करण मुझे हमेशा बोलता था कि बेबी
तेरे लिए मैं खोलूंगा एंड आई प्रॉमिस यू कि तुम इतने अच्छे से कर पाओगे कि यू विल विन अ मिशेलिन स्टार। सो दिस कॉन्फिडेंस एंड दिस ये पूरी जो ड्रीम मेरा सपना शुरू हुआ है, ये सिर्फ करण के ये चीज बोलने के बाद से शुरू हुआ है। सो थैंक यू। स्वीट। अच्छा, रेस्टोरेंट कभी ऐसे सोचा है अपने ड्रीम में कि कब खोलना है, कैसे खोलना है? शेफ, पहले तो मेरा प्लान था कि मैं अकेले नहीं खोलूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे करना है। तो मैंने उन लोगों से बात की जिनके खुद के रेस्टोरेंट्स है, ताकि मैं एटलीस्ट पार्टनरशिप में करूं और मैं उस दौरान काम करते करते सीखूं भी। आई लर्न एट द जॉब। हाँ, मैनेजमेंट, मनी, इन्वेंट्री, स्टाफ कितना होना चाहिए, सारी बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। लेकिन अगर कहीं कभी कुछ अटक जाओ, कहीं ऐसे लगे कि ओहो इसको कैसे सॉल्व करें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये रहा मेरा कार्ड। अरे मैं सिर्फ नंबर देख नहीं शेफ, आई एम गोइंग टू होल्ड यू टू दिस। मैं एक्चुअली कॉल करूंगी और आपको डाउट्स पूछूंगी, तो प्लीज, दिस इज ह्यूज। एनीटाइम। थैंक यू शेफ। ये तेरी ट्रॉफी मिल गई तेरे को। नहीं, वो भी चाहिए। गौरव, so. आपने मतलब जिंजर, अदरक, उसका कमाल आपने मेरे छोटे भाई विकास, रणवीर, इनको एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया, लाजवाब कर दिया। What a dish, what a dish। मतलब मैं देख के मुझे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं हूं वहां पे। अब मैं आऊंगा आपके घर पे चखने के लिए। That's an honor। बचपन से मैं कह रहा हूँ, खाने का शौक मुझे बचपन से है, लेकिन खाना बनाते हुए किसी को देखने का शौक अगर है, इट्स ओनली यू सर। क्या प्लेजर ऑल आवर्स। और ये मैं हम सबकी जनरेशन की तरफ से बोल रहा हूँ कि प्लेजर हैज बीन ऑल आवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। राजीव, क्या मिठास है बोली में, मुस्कुराहट में, खाने में। थैंक यू सर। मतलब डिजर्ट पे डिजर्ट पे डिजर्ट पे डिजर्ट है। सब लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि बस ये तो मीठा ही बना सकता है। आज अलग होने वाला है। बट आई मस्ट से कि कोकोनट चैलेंज में एक पूरी जिंदगी बदल दी, आई वुड से। उस दिन ना सिर्फ आप में बदलाव आया, लेकिन मेरी सोच में भी बदलाव आया आपके प्रति। आपके प्रति थैंक यू सो मच। फैजू, कमाल हो, मतलब कमाल हो। क्या क्या इंस्पिरेशनल टू द कोर, आई वुड से। आपने जो हौसला दिया है इतने सारे लोगों को, एक पूरी जनरेशन को हौसला दिया, और अब अपने खाने को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, आई वुड से, आई कैन से कि मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसमें। क्या बात। Amazing। आई कैन फील दैट। मुझे लग रहा है कि सब कुछ हो सकता है, सब यहीं हो सकता है। हिम्मत, हौसला, तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी ये हौसला देने के लिए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू शेफ। एक बार फिर से इनको याद दिला देते हैं कि शेफ संजीव भी हैं, वो ट्रॉफी भी है, वो शेफ कोड भी है। इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, बिकॉज आज इस दिन के एंड में, इस चैलेंज के बाद, इंडिया को मिलेगा उसका पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। तो अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बनने के लिए आपको फेस करना होगा इस सीजन का आखिरी चैलेंज, जिसकी जिम्मेदारी उठाई है खुद शेफ संजीव कपूर ने। देवा, आप लोगों ने जो इस जर्नी में दिखाया है, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। आपका जो नाम है, वो आपका नाम है बहुत बड़ा है। आप पांचों का नाम बहुत बड़ा है। अभी आप ऑटोग्राफ देते हैं, आप अपने साइन करते हैं, लेकिन खाने में आपका नाम, आपका सिग्नेचर क्या है, समझे या नहीं? यस शेफ। वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो चैलेंज है ना, वो यही है कि आप अपने खाने को क्या नाम देते हैं। आपका जो सिग्नेचर मेन्यू है, सिग्नेचर डिश है, क्या वो बदल के आपका नाम रख देगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ या नहीं?
अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो भैंस पानी में गई है यहाँ हर चैलेंज में, अब उस भैंस को पानी से बाहर निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि भैंस अब धुल चुकी है और अब मजा आने वाला है। सेलिब्रिटी कुक्स, आज होगा आपका अंतिम इम्तिहान। आज आपको अपना सिग्नेचर 2 कोर्स मील बनाना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। वाओ, मुझे ऐसे लगता है शेफ संजीव कपूर हमारे सामने है तो 3 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 घंटे हमारे लिए आधे घंटे का बराबर है। बहुत ज़्यादा हम कांपने लगे हैं, उनके सामने कैसे ही कुक करेंगे। पहला कोर्स आपको सर्व करना होगा 2 घंटे में और उसके 1 घंटे बाद सर्व करना होगा सेकंड कोर्स। ओके, क्लियर? यस मैम। और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज पूरे वक्त खुली रहेगी। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है कश्मीर सैफरन, जो दुनिया का इकलौता सैफरन है जो 1600 मीटर से 1800 मीटर के अबव मीन सी लेवल की ऊंचाई पर उगता है। ये दुनिया भर में एक स्पाइस और हेल्थ रिजुविनेटर के रूप में फेमस है और कॉस्मेटिक्स के साथ साथ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेडिशनल कश्मीरी क्विजीन से जुड़ा हुआ है और कश्मीर की रिच कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। कश्मीर सैफरन प्योरली केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और सेफ होता है। फैमिली वालों रेडी? रेडी। Celebrity cooks, are you all ready? Yes. For the season finale last challenge. Yes. तो बोलो मेरे साथ, on your marks, get set, go! थैंक यू बेबी। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेबी। अब तक इतनी मेहनत की है तो अब ये जो 3 घंटे हैं ना भाई साहब, हार तो मैं नहीं मानूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। और सिग्नेचर डिश बनानी है तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं वेजिटेरियन डिश बनाऊंगा, क्योंकि मैं फिनाले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक लेयर ऑफ फ्लेवरिंग को टेस्ट कर करके बनाना चाहता हूँ। आज फिनाले है और फिनाले में बोलते हैं ना पिक्चर का क्लाइमैक्स अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं बना रहा हूँ कटहल, उसके साथ मैं बना रहा हूँ माठा राइस और मोइली सॉस। ये सदर्न इंडिया की बहुत फेमस डिश है और मेरा मन है कि मैं हिंदुस्तान के खाने को थोड़ा और ज़्यादा आगे लाऊं। पूरे सीजन में इनोवेट करते आई हूँ मैं अलग अलग डिशेस को, स्पेशली महाराष्ट्रियन कुजीन को। तो आज भी मैं अपने रूट से जुड़ी हुई हूँ, उसी महाराष्ट्रियन कुजीन को मैं आज इनोवेट कर रही हूँ। मुझे लगता है आज मुझे अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है और मेरा सिग्नेचर डिश जो है वो एक सेवरी ही है और मैं दोनों कोर्स सेवरी में जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ किस्मत की पोटली। प्रॉन्स मेरे पास है और मैंने उसको मैरिनेट किया। मेरा डिश है एक थेपला का पानी पूरी। थेपला मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, गुजराती भी है। दैट्स माय सिग्नेचर डिश। और मेरा दूसरा सिग्नेचर डिश है एक बासमती का ट्रेडिश है विद मैंगो प्यूरी श्रीखंड विद बासिल एंड चॉकलेट खोई। तो पूरा गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज मैं। मेरे सामने ही शेफ कोट पड़ा हुआ है, दिल में प्रिपेयर करके रखो अपने आप को कि आज वो पहनना है। आज मेरी सिग्नेचर डिश में मेरा जो सिग्नेचर है वो है हलीम और क्राउन ब्रेड। उसके साथ में एक 3-4 एलिमेंट और है जो उसको और एनहांस करेंगे। मैं मेन कोर्स को एक एपेटाइजर की तरह प्रेजेंट करने वाला हूँ और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिश मेरी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाऊँ मैं। मैंने मटन को अच्छे से सीजा, अच्छे से पकाया, उसी के साथ ही साथ दूसरे कुकर में मैंने जल्दी से मेरी सारी जो दाल थी वो भी खाया।
लड्डू चक दे। आज तो सोनी भी बहुत लग रही है। मैं आज बना रही हूँ एक मेन कोर्स और एक डिजर्ट। डिश जो मैं बना रही हूँ मेरी सिग्नेचर डिश होगी और मास्टर शेफ की जर्नी की मेरी आखिरी डिश होगी। तो मैं आज फिश को सॉल्ट बेक करने वाली हूँ, क्रिस्टल ब्रेड बनाने वाली हूँ, पिकल्स बनाने वाली हूँ और एक महाराष्ट्रन कोस्टल स्टाइल सॉस बनाने वाली हूँ टू गो विद द फिश। क्रिस्टल ब्रेड वो ब्रेड है जिसे सीजन 8 में एक भी कंटेस्टेंट बना नहीं पाया था और टेबल पे प्रेजेंट नहीं कर पाया था, और आज मैं 15 क्रिस्टल ब्रेड्स बनाने वाली हूँ। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि वो बन जाएगा बिकॉज आज मेरे साथ मेरी फैमिली है, करण है, जैकेट है, मेरे इयररिंग्स है, सो एवरीथिंग इज लाइक सीमिंग नाइस सो फार। आई होप अच्छा ही हो। मैं मेरा स्टार्टर्स का प्रिपरेशन करूंगा। मैंने पूरा वेजिटेबल्स काटे, मसाला खिचड़ी बना रहा हूँ मैं, एक समय में कढ़ी बना रहा हूँ मैं, जो गुजराती का कढ़ी बहुत 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 टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैं अपने क्रिस्टल ब्रेड के साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि क्रिस्टल ब्रेड बेक होने में 1.5 घंटा लेता है। 2 घंटे के चैलेंज में मेरा क्रिस्टल ब्रेड नहीं बना तो मतलब मेरे प्लेट पर आज क्रिस्टल ब्रेड होगा ही नहीं, क्योंकि फिर से नया बना के डालने में मुझे उसे पूरा 1.5 घंटा ओवन में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैक फ्रूट को कुकर पे चढ़ाया 2 सीटी के लिए। मैंने अपने राइस को 3 सीटी देनी थी, उसको चढ़ाया। मैंने कहा ये काम सबसे पहले हो जाए, और साथ ही साथ मैं अपने चॉपिंग कर रहा हूँ। जो मैंने प्याज उठाए हैं, मैंने यहाँ प्याज भी वाइट वाले प्याज उठाए हैं क्योंकि जो मैं ये अपनी करी में यूज़ करूँगा मोयली सॉस में, मैं नहीं चाहता कि लाल प्याज उठाऊँ ताकि उसका कलर ख़राब हो। मैंने प्रॉन्स जो है उसको मैरिनेट किया अच्छे से, उसको मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए, ताकि जब मैं उसको डीप फ्राई करूंगी वो एकदम वेट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी थोड़ा सा थिक एंड सॉलिड। भाई साहब ये तो मतलब अभी फाइनल्स है, तो मतलब एक साथ 2 चीज तो होनी चाहिए, 2 के साथ तीसरी चीज भी होनी चाहिए, तीसरी के साथ चौथी चीज भी होनी चाहिए, तो मतलब चारों जगह हाथ चलना चाहिए। अच्छा, ये जो हलीम बन रहा है जी शेफ, ये आपकी रेसिपी है? ये मेरी अम्मी ने बहुत बना के खिलाई है मुझे घर पे, तो कहीं ना कहीं आज मैं उसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। ये 110 साल पुरानी रेसिपी है। 110 साल पुरानी रेसिपी? यस शेफ। ओके। अच्छा, जब अम्मी ने खिलाई तो कभी ऐसे सोचा था कि ऐसे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जाके फिनाले के अंदर मैं ये पेश करूंगा? कभी नहीं सोचा था शेफ। और उसके बाद मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बनूंगा? कभी नहीं सोचा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरी आंखों को ब्लेसिंग है कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, इस मंच पे आया हुआ हूँ, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ आके खाना बनाऊंगा। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, है ना। एक टाइम था जब कोई भी तेरे पास आता था खाना बनाते टाइम, तू घबराया होता था। आज साक्षात शेफ संजीव कपूर तेरे सामने है और तू जिस तरह कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रहा है ना, ये चीज क्लियर है कि भाई तेरा खाने से रिश्ता जो है वो जुड़ गया है। जब हाथों में स्किल होती है ना तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस तो है तेरे अंदर, और ये याद रखना कि जीतो या हारो, ठीक है, जो यहाँ से लिया है उसको पकड़ के रखना अपने पास। और दूसरा, वो पेड़ जिनकी जड़ें गहरी होती है ना वो ऊंचे जा सकते हैं। आपकी जड़ें बहुत सुंदर, पहले उनको और गहरा कर लेना, आप बहुत ऊपर जाओगे। जीत हार के बियॉन्ड हो चुके हो आप इस शो में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हलीम पे फोकस करें। हर बार जब आपने अपनी अम्मी को रेफरेंस पॉइंट बनाया है ना, तब आप फेल नहीं हुए। आज का रेफरेंस पॉइंट अच्छा है, अब एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। दूसरी डिश क्या है? दूसरी डिश मेरी कोकोनट की है। तो कोकोनट का मैं मूस बना के उसमें एक कैरेमल दे रहा हूँ ऑरेंज फ्लेवर का, और उसके साथ ही साथ मैं एक जेल दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरी का, जो हनी टाइप में होगा, और उसके अंदर ऑरेंज का एक सिरप होगा वो जेल के अंदर, और प्रेजेंटेशन गार्निशिंग के लिए चॉकलेट होगी। कुछ काम हुआ है डिजर्ट पे?
जो इतनी चीजें आप बता रहे हैं बनना शुरू हुआ है सेकंड कोर्स का शुरुआत की है शेफ सेकंड कोर्स अभी स्टार्ट करना है, मैं तो फर्स्ट कोर्स ही कर रहा हूँ अभी भी। इतने सारे एलिमेंट हैं, चीजें चूल्हे पे चढ़ा सकते हैं। चूल्हे हैं 4 और आपके एलिमेंट्स हैं 10 दोनों डिश मिला के। तो चूल्हे का समय बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं फ्रिज से अपना बैटर लेके आई जो प्रॉन्स का मैंने मैरिनेट किया है। चिकन स्किन को मैंने काटा और वो जो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स है वो मैंने चिकन स्किन के अंदर डाला। उसको अच्छे से मैंने पैक किया थ्रेड से। अच्छा, ये पोटली किस चीज की है? किस्मत की। किस्मत की पोटली खुलेगी या नहीं? खुलेगी, जरूर खुलेगी। अगर अभी खुल गई ना तो किस्मत बंद। हाँ, अभी नहीं खुलनी अभी चाहिए। नहीं खुलनी मेरे को चाहिए। थोड़ा डर लग रहा है कि खुल ना जाए अभी। चिकन स्किन का जो फ्लेवर है ना, हाँ। वो पैलेट पे काफी समय तक रह जाता है, डीप फ्लेवर। ओके। उसको क्लीन करने के लिए, उसको काटने के लिए मुझे लगता है एक एलिमेंट अगर और होगा तो मजा आ जाएगा। ओके शेफ। बाकी मर्जी है आपकी, डिश है आपकी, एलिमेंट है आपका, चिकन है आपकी, प्रॉन है आपका। आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया। ओके शेफ। देखिए मेन कोर्स में क्या है, मटन कैसे बना रहे हैं? मटन खानदेशी बना रही हूँ मैं। ओह, आपके खानदेशी मटन में एक बाटन होगा, एक मसाले का पेस्ट होगा। Yes. उसके लिए आपको कोकोनट को जलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्याज को जलाना पड़ेगा। चूल्हा आपका खाली है, मसाला आपका रेडी नहीं है। मटन को पकने में वक्त लगेगा। चूल्हे जो आपके वेस्ट हो रहे हाँ हैं जी। वेस्ट ना करें। ओके शेफ। लंबे समय तक पकने वाली चीज है, उसको वक्त लगेगा। लास्ट में ऐसा ना हो कि पोटली से तो किस्मत खुल जाए, मटन की वजह से बंद हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं समय होगा, use मैं करें। चढ़ा देती हूँ। ओके तुरंत मैं सोचता हूँ कि भैया मुझे केक बनाना है, मेरा चिल्ड्रन के केक। क्योंकि जो केक जो है बहुत डिफिकल्ट केक है, ये मेरैंग केक होता है और वो बहुत टाइम होता है कूल डाउन होने के लिए, और जल्दी हो तो बैठ जाते हैं, बस मेरैंग है इसके अंदर। तो मैंने उसके अंदर जल्दी मैंने ओवन को 175 किया, मैंने सब मेरैंग बनाया। मेरैंग बना के उसके अंदर फोल्ड किया मैंने, फिर पैन के अंदर डाला और पैन के अंदर फिर मैंने ओवन में डाला। तो मेरा केक अब हो रहा है बेक। फिश को मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं उसे मैरिनेट करती हूँ। सबसे पहले अपना सॉल्ट का लेयर नीचे लगाती हूँ ऑन अ बटर पेपर, फिर एक लेयर मैं उसके ऊपर लगाती हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट का एक भी इंच ना छूटे। फिश पूरी की पूरी तरह सॉल्ट में कवर्ड होनी चाहिए। अगर वो कहीं से भी कवर्ड नहीं है तो वो फिश परफेक्टली नहीं बेक होगी। सब अंडर कंट्रोल? सो फार अभी मैं अपनी फिश को बेक करने को शुरू कर रही हूँ। अभी एक तो फिश हो गई, और क्या बना? और उसके बाद मैं एक ब्लैक स्वान बना रही हूँ जो मेरा डिजर्ट होने वाला है। स्विस रोल का ब्रेड यूज करूँगी, उसे स्टफ करूँगी मैं रम चॉकलेट गनाश के साथ साथ बनाना कैरमल के साथ, और मैं एरेटेड चॉकलेट के स्टोन्स बना रही हूँ ब्लैक स्वान के आसपास। और मैं थोड़ा सा कंपोट बना रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा महाराष्ट्रन टच देने के लिए प्लम और कोकम का सोरबे बना रही हूँ। बहुत काम है। बहुत काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। यस शेफ। सॉल्ट बेकिंग हमें लगता है कि बहुत लोग ये समझते हैं यूरोप से आई है और यूरोप में सॉल्ट बेकिंग होती है। इंडिया में जहाँ पर सॉल्ट पैन्स हैं, खासतौर कोंकण में, वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे सॉल्ट बेकिंग हमेशा से होती आई है, बिकॉज ये सॉल्ट पैन्स यूजुअली समुद्र के किनारे और खाड़ियों में होते थे। Yes, इसलिए मच्छी को लेके गरम नमक में दबाना, आग पे पकाने का कल्चर बहुत इंडियन है और बहुत महाराष्ट्रियन भी है। Yes, So you can feel comfortable and feel at home when you do this. All the best. But Thank all you, I can chef. say is that you have a lot of elements. Yes chef. To be very honest, आपके डिजर्ट में आपके मेन कोर्स से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, Yes chef. I राइट? know. Yeah. और मेन कोर्स के लिए 2 घंटे हैं, डिजर्ट के लिए 1। I know chef. तो प्लीज मेक श्योर यू प्लान वेल। Yes chef. Okay chef. मेरे को बता, ये जो पैंडा का जैकेट है ये तेरे को फ्लूक में मिल गया नहीं लॉन्ड्री बास्केट में कि सच में रखा था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसको संभाल के रखा था। तो फिनाले है, तो दे वर लाइक कि यार कुछ गुड लक चार्म होना चाहिए। ये इतनी टेम्परामेंटल है, तू हैंडल कैसे करता है उसको? मैं तू फायर से गुजर चुका है। तू आग से तप के सोना बच चुका है। तुम दोनों में पेशेंट कौन है? क्या लगता है? तू और क्या है? तू ही है, तू ही है। मैं भी बहुत देर बाद फटता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा फटता हूँ। तो वहाँ पर आई थिंक सिर्फ तेजू है जो मुझे संभाल पाती है आफ्टर माई मदर, एंड आई थिंक दैट इज वन क्वालिटी विच आई रियली अप्रिशिएट। अब इसकी खामियां निकाल। ये जो है ना बहुत ओवर थिंक करती है।
बहुत ज़्यादा, स्पेशली व्हेन शी इज वर्किंग ऑन अ सेट लाइक दिस, जैसे मास्टर शेफ कर रही है, तो वो ओवर थिंकिंग यहाँ पे काम करती है, ओवर थिंकिंग मेरे पे उतारती है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपका पहला कोर्स पिकअप होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, टाइम टू इंग्रेडिएंट प्लान। मतलब इतनी देर में ये काम हो जाना चाहिए, इतनी देर में सेकंड एग्जीक्यूट शुरू हो जाना चाहिए। तो अब जैसे जैसे ये काम होता जा रहा है, मेरा जैक फ्रूट भी इन द मीन टाइम 2 बॉयल आ गए हैं। मैंने खोल के देखा तो वो सही से एकदम उसका टेक्सचर आ गया है, तो मैंने उसको छान के अब उसको मैंने फ्राई कर लिया जैक फ्रूट को। Hi chef, how are you? Are you proud of yourself? I'm very proud to be with Sanjeev Kapoor today. It's a big achievement in my life. मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ। गोलगप्पा चेज कर रहे हैं, हाँ। अगर नहीं बनता है पैनिक मत करिएगा, डोंट अबैंडन योर डिश। हाँ। पानी पूरी की पैनिक पूरी नहीं बनानी, हाँ, of course. ठीक है? आप उसको फ्लैट बना के उसकी पापड़ी भी बना सकते हैं। इट्स योर डिश टिल इट कम्स टू अस। वो बैठी ना ऊपर सर, मेरा हर पूरी आज फूलेगी। आई मस्ट टेल यू कि जितने लोगों से मैं अभी तक मिला हूं, अभी तक कॉन्फिडेंस में आप नंबर 1। थैंक यू सो मच। राजीव, व्हाट इज द सेकंड कोर्स? बासुंदी का tres leche cake with a basil and mango puree का श्रीखंड with a chocolate touille on top and I'm doing some caramel work on top. राजीव, बासुंदी जो है ना, एक अमेजिंग डिजर्ट है, और थ्रे लेचेस के साथ द मोमेंट यू पुट इट, इट माइट जस्ट टेक यू टू अनदर लेवल। और अगर हल्का सा भी एग्जीक्यूशन ऑफ हो गया, थ्रे लेचेस की वजह से कविता जी की डिश बहुत नीचे चली गई थी। फिर मैं पता क्या किया उसने दूध में डुबाया नहीं, ड्राई दिया था उसने। टेम्परेचर इज क्रिटिकल। बासुंदी, योर डिजर्ट इन योर डिश, रिमेंबर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई फाइनल्स है, फिर कहते बहुत बोलते भैया। मैं तो कह रहा हूँ जब पूरे सीजन ही बोले हो तो आज भी बोल ही डालो। भाई अब तो डर रहा हूँ मैं। गौरव, कटहल बना रहे हैं कानपुर वाले। जिंदगी में कभी नहीं खाया है शेफ, बस जब अभी वेजिटेरियन हुआ मैं 5-6 साल पहले से, तब वो कटहल के कबाब जो पुरानी यादों को थोड़ा सा टटोल देते हैं। आज मेरा मास्टर शेफ में आने का सपना पूरा हुआ। मैं साक्षात, सर पहले तो आशीर्वाद दीजिए, रिजल्ट जो भी हो, बट यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। थैंक यू। क्योंकि यू आर दी ओजी, हमारे भारत की शान है आप, और एक भारतीय होने के नाते आपको नमन है। इसमें मैं रेड करी का कटहल बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी होगा ये। उसके साथ मेरा कोकोनट लेमन ग्रास राइस हैं जो मेरे बन चुके हैं, और उसके साथ मेरी ऑयली सॉस है जो मैंने ब्लेंड कर ली है, और इसको मैं सीप करूँगा। इसके बाद थोड़ा से मेरे सैलेड हैं और थोड़ा सा क्रिस्प। आज फिनाले है और आज मैं वो खाना बनाना चाहता हूँ जो हर हिंदुस्तानी खा सकता है, और उसी में मैं चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं हिंदुस्तान की, उनको मैं लाना चाहता हूँ अपनी डिश में। ये मेरा फर्स्ट कोर्स है। सेकंड कोर्स में मैं शेफ बना रहा हूँ, एक डिज़र्ट बना रहा हूँ, और मेरी जर्नी इस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किचन में डिज़र्ट से पहला स्पून टैप आया था जो शेफ रणवीर ने दिया था, एंड इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय कॉन्फिडेंस। उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, लायक हूँ, नहीं हूँ, बट उस दिन के बाद मुझे लगा मैं लायक हूँ, और अब मेरी नज़र उस शेफ कोड पे है और उस ट्रॉफी पे है। मैं वो ट्रॉफी और वो शेफ कोड अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के पास ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज नहीं आ पाए। मुझे दिख रहा है कि बहुत क्लैरिटी है, बहुत प्रिसिशन के साथ गौरव जा रहा है, प्लान तरीके से जा रहा है, क्लीन टेबल है, क्लीन थॉट है। आई थिंक ये जो जर्नी रही है आपकी, जहाँ ये कॉन्फिडेंस, बिल्कुल प्रोफेशनल माइंडसेट है, आई कैन सी अगर इस किचन अगर कोई प्रोफेशनल रूट इस जर्नी के बाद में लेगा, दैट वुड बी यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि हमारी जो इनोवेशन है ना, बहुत अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज योर फाइनल प्लेटिंग। डोंट डिसअपॉइंट। आई वोंट। थैंक यू। का सेंस ऑफ बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया मुझ में कि जब इतने दिग्गज नाम इस इंडस्ट्री के आपकी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो मुझे करना ही है।
तो मैंने कहा अब तो मैं कर ही रहूंगा। तेजा ने अपनी लकी जैकेट पहन ली है, उनको स्ट्रेस में लग रही है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपका पहला कोर्स टेस्ट होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। कम ऑन, लेट्स डू दिस। आखिरी का आधा घंटा बचा है पहली कोर्स सर्व होने के लिए। मैं बहुत प्रार्थना करके क्रिस्टल ब्रेड को ट्वीजर के साथ उसे बहुत प्यार से निकाल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक भी टूटे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 मोल्ड्स है और कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ 3 ही तोड़ सकती हूँ, क्योंकि 12 मुझे प्लेस करनी ही है। मैं निकालती हूँ बहुत प्यार से, उसके एजेस निकाल रही हूँ। सारे क्रिस्टल ब्रेड्स इतने सुंदर और इतने परफेक्ट निकल के आए हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। गौरव, तेरे लिए एक ट्विस्ट है। फिनाले में ट्विस्ट? देखेगा वो ट्विस्ट? बता दीजिए मैम क्या ट्विस्ट है। पीछे तो देख। पीछे? नमस्कार, कौन है भाई साहब आप? नमस्कार। अरे 7 करोड़! ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे लिए कोई नहीं आया? हाय हुसैन। ये ट्विस्ट बहुत अच्छा है। हाय भाई, हाय मैन। ये तो अपनी फैमिली है। वही मैं तो मुंबई family। जब आया था तो हुसैन के घर पे ही रहता था, खाता था। मेरा इनिशियल फेज जो था भाई साहब के साथ था। तो मैं इसीलिए आया हूँ। आई हैव नॉट कम हियर टू विश यू ऑल द बेस्ट। मैं इसलिए आया हूँ कि तुमने मेरा बहुत नमक खाया है, मेरे घर का बहुत नमक खाया है। कोई बात अब बारी है कि तुम मेरे घर पे आओ और खाना खिलाओ। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक 30 साल पहले हमने इंडियन आइडल किया था। यू। राइट। हाँ, और वो वैसा ही दिखता था और अभी वो वैसा ही दिखता है। एक हंसी की बात बताऊं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि टेलीविजन में मेरी शुरुआत जो हुई थी पहले शो में, जहां जान पहचान हुई शेफ रणवीर, वहां पे हुसैन भाई साहब मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे। देखिए, जब बच्चे बाप के जूते पहनने लगे तो समझिए अच्छी बात हो रही है। हुसैन तेरे डैडी का रोल प्ले कर रहा था? बताओ, बताइए। इस एंगल से तेरा छोटा भाई लग रहा है। वही था। कहानी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या, हम सब वहां पे गए थे। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानपुर में एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। इट्स कॉल्ड खाना बाई खन्ना। खाना भाई खन्ना। हाँ, तो मॉम डैड उसमें बिजी है, आकांक्षा उसका कुछ इंटीरियर डिजाइन करने में बिजी है। फ्री मैं ही था तो उसने बोला यार तुम ही चले आओ, तुम ऐसे भी कुछ काम नहीं कर रहे हो तो जाओ, थोड़ा वैसे मोटिवेट करके आओ। दोस्त मैं आ गया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे मत पूछना। हुसैन, क्या तूने कभी सोचा था कि ये ऐसी डिशेस बनाएगा? मैं क्या, ये खुद नहीं सोचता। इसने जब मुझसे फोन पे बात की, इसे भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ। अरे ऐसी प्लेटिंग की है कि शेफ्स रोने लग गए हैं वो देखकर। कैन यू बिलीव? एंड जर्नी फ्रॉम वेयर? कच्चा बैंगन, कच्चे बैंगन से मत जो याद आपने दिला। कर लो वो कच्चा बैंगन को मुझे मत याद दिला प्लीज। और टिश्यू दूर कर लो मैम से, वो सब थूक दिया था पहले एपिसोड में। तेरी जर्नी जो है ना टिश्यू से टिश्यू तक की है। पहली डिश में टिश्यू की जरूरत पड़ी खाना निकालने के लिए, और दूसरी डिश में टिश्यू की जरूरत पड़ी बिकॉज़ इतना हम रो पड़े खुशी से। एब्सोल्युटली, दैट वाज अ जर्नी। अच्छा, मेरे को बोल दो, हुसैन के घर पहुंचा कैसे गौरव? हमारा एक शो था जिसमें एक लीप हुआ और उसमें बहुत बड़े हमारे जो दिग्गज स्टार हैं हुसैन भाई साहब, इनके फ्यूचर बच्चों की कहानी आई। हाँ, और पता नहीं कहीं से किसी महान इंसान को ऐसा लगा कि ये मेरे बेटे लगते हैं, ये लौंडा इसका बेटा लग सकता है। और ये बात मैं कर रहा हूँ कम से कम 20 साल, 14 साल पहले, 15 साल पहले। और मैं तो छोटा बेटा था, एक हमारा बड़ा, इनका बड़ा बेटा भी था। ओह माय गॉड, जो कॉलेज में इनसे 1 साल छोटा था। विवान भाटे ना, मतलब दोनों खड़े हैं। ये तो फिर भी ठीक है, तो यहाँ आता है विवान मेरा बेटा है। मतलब दैट्स इंडियन टेलीविजन, बट आज हम सब उसी की क्रॉप हैं और उसी की वजह से हम यहाँ आप लोगों के साथ हैं। सो थैंक यू टेलीविजन एंड थैंक यू टू ऑल द फैंस। अब इसने मेरी तारीफ की है तो मैं भी थोड़ी बहुत तारीफ कर दूं। ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी चाहे हम लोग कोई गेम भी खेले, वो हार नहीं सकता हूँ मैं, मतलब लड़ पड़ेगा वो। चलिए, आपके फादर नहीं आए, आपके फादर फिगर तो आ गए आज। फादर फिगर आ गए एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव लर्न ऑन टेलीविजन, मैं बोलना चाहता हूँ इज फ्रॉम दिस गाय। ये एक्चुअली मेरी फैमिली है। ये मेरी और आकांक्षा की शादी में हमारे साथ कानपुर आए, उसके बाद ये हर जर्नी में हमारे साथ रहे हैं और काफी कुछ सीखा है, मतलब सभी कुछ सीखा है बेसिकली, आई थिंक। सो थैंक यू हुसैन, सो नाइस ऑफ यू यार, थैंक यू, थैंक यू।
आज जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं 5 टेबल देख रहा हूँ, सब कुछ अतरंगी सा, कुछ एक्सीलेंट सा। स्पेशली फैजू, इसको देख के तो ऐसे लग रहा है ये मेरे दूसरे एक शो में आया था जहाँ पर इसको कुछ नहीं आता था, यहाँ तो प्रो लब बना हुआ है, कट लगा हुआ है। इट्स गुड मैन, इट्स लाइक अ गुड लर्निंग, नो। हमने सिर्फ लॉकडाउन में थोड़ा बहुत अंडा वंडा ऊपर नीचे करके। मैंने तो कढ़ी चावल भी सीख लिया था। बट कभी खाया है गौरव के हाथ का खाना? अभी शायद मैं हिम्मत करूंगा खाने की, उससे पहले तो कभी नहीं खाया। मैंने पहले खाया था, अब खाऊंगा। ट्रॉमा इज रियल। तो मैं पूरी बना रहा हूँ, मैंने पूरी रोल आउट किया है, फ्राई कर रहा हूँ, पूरा फूल रहा है, थोड़ा सा नरम हो रहा है। राजीव, बोलिए। ये आपकी जो थोड़ी कम फूल रही है, थोड़ी ज्यादा फूल रही है, इसका अगर इलाज करना है तो एक तरीका बताऊं। हाँ। आप जब पानी पूरी काट रहे हैं, पहले तो उसको इवनली रोल करें। काटने के बाद पूरी को गीले टिश्यू या गीले कपड़े से कवर कर दें, ओके, फॉर 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद फ्राई करें, तो फ्राइंग भी इवन होगी और ये जो बॉल्स हैं ये भी बराबर हैं। ठीक है, इससे आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका वीबा टिप फॉर द डे। थैंक यू। मुंद्रा, तू क्या कर रहे? तू हेल्प ही नहीं कर रहे आके यहाँ आज? इतना याद कर रहा तो आ ही जाता हूँ। रुक भाई, तू आएगा तो मेरा डिश का सत्यानाश हो जाएगा। चाय अच्छा बनाते हैं, कुंद्रा चाय बहुत अच्छा बनाता है। तेजू, मैं आ गया। तेजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे से रहा नहीं गया। What do you mean? मेरे को ना वहां से सुगंध आ रही है। हाँ, मेरे को ये करना था। सर, हम लोग जब से बाहर आए एक शो से, हम लोग एक साथ रहे हैं, एंड पास्ट 3 महीने से जब से ये मास्टर शेफ शुरू हुआ है, वी हैव बीन इनसेपरेबल। आई हैवंट सीन हर फेस। तो ये मेरी एक कंप्लेंट है, बट थैंक यू सो मच मेरा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सर, थैंक यू। ये रूठती है तो कैसे मनाते? Only way to her heart is through food. That is so true. कैसा लग रहा है आपको इसका प्रोग्रेस देख के यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होते हैं, but I'm so happy that I've never seen her working so hard. पहले होता था ना, हम लोग बैठ के टीवी देखते थे, अब हम लोग बैठ के रेसिपीज देखते हैं। अब हम फूड रील्स देखते हैं। So true. But she's done very well and we're all very proud of Teju. तो मुझे लगता है कि I see something in her कि ये एक अच्छा रेस्टोरेंट रन कर सकती है। She has both the traits. She understands this is about people. Yes. She understands this is about good food. ये दोनों समझती है। Yes. और करण, फ्रॉम अ पंजाबी टू अ पंजाबी, मैं आई एम मैरिड टू अ मराठी। मेरी एक मराठी लेडी से शादी हुई है, 12 साल होने वाले हैं भाई। बड़ा लकी है तू, बड़ा किस्मत वाला। गुड कॉल। हाँ, मतलब इसके बाद तेरे को ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ ड्राइव करने की। गुड। She is already और कार भी। ड्राइविंग माय लाइफ की बात हो रही है तेजू। दोनों मतलब। And all I have to be is the wind under her wings. That's it. और कुछ नहीं करना मेरे को। Bless you both and amazing, great to have you Teju on the show. Thank you, chef. अगर मैं अभी टॉप 2 अभी इस समय के प्रेडिक्ट करूं तो जिस स्टेज पर हैं फैजू एंड गौरव। But this whole week फैजू and गौरव है। Is it? दोनों वैसे बॉयज हैं जो इससे पहले किचन में नहीं घुसे थे। जिद है दोनों में। सर, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है गौरव और निक्की। I think Teju and Gaurav bhi, they have peaked at different times on this competition. You never know. Actually कहना बड़ा मुश्किल है। It's a competition. पांच फाइनलिस्ट्स हमारे आखिरी चैलेंज का पहला कोर्स और बचे हैं सिर्फ 5 मिनट। गाइस, प्लेट एंड गेट इट रेडी। आपको 4 प्लेट्स लगानी है। Come on, Khanna! How's the Josh? How's the Josh? एक एक के टेबल पे ऐसी ऐसी कमाल की चीजें दिख रही हैं कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकता that I'm actually watching him live doing all this. I really thought
कि ये लोग बनाते नहीं है। ये लोग बनाते नहीं है। अब पता चल रहा है कि नहीं यार, Contrary to popular belief, ये तो यस। मास्टर शेफ वालों एक चीज बोलनी पड़ेगी, 2-2.5 महीने 3 महीने में बप्पा शेफ्स बना दिए। मेरे फ्लेवर्स के बारे में और इनोवेशन के बारे में मैं बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हूँ, क्योंकि इतना वक्त हो गया है किचन में और मुझे अब पता है कि मुझे क्या सर्व करना है और क्या देना है। डर बहुत लग रहा है, एक तो आज फिनाली है और ऊपर से शेफ संजीव डिश टेस्ट करेंगे। मुझे मेरी डिश और उसके टेस्ट पर पूरा भरोसा है, ये सबको पसंद आएगी। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। याद रखिए, हम जिनको बुलाएंगे यहाँ पे अपनी डिश लेके आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के सेलिब्रिटी कुक्स अपना नेक्स्ट कोर्स तैयार करते रहेंगे। यू डू नॉट हैव टू पॉज, ओके? फैजू, आपसे शुरू करते हैं, प्लीज गेट अ डिश। लो कर लो बात, इसे कहते हैं डिश। ये डिश रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में आने वाली है। So delicious, so good. Technically it is so sound. I'm getting emotional today. मैं होता नहीं हूँ। As an actor मैं अपने इमोशन से अब तक शायद इमोशन से भाग कर यहाँ तक पहुंचे हो। आज से जिंदगी शुरू करो इमोशन से जुड़ के। इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उसका नाम है